गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में फ्रैक्शंस। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। ये भिन्न, ठीक है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हमको देखने हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहली चीज ये देखेंगे फ्रैक्शन है क्या चीज, ठीक है। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object divided into equal parts, each part is called फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन होता क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब हम किसी वस्तु को जब बराबर भागों में बांटते हैं, किसमें? किसी चीज के बराबर भागों में बांटते हैं, तो उनके जो हर एक पार्ट्स होते हैं, ईच पार्ट, ठीक है ना, ईच पार्ट, जो हर एक पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं ये एक केक रखा हुआ है, ठीक है, ये केक है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्या है? एक केक, ठीक। अब इस केक को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाउ मेनी इक्वल पार्ट? 4 इक्वल पार्ट। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इनके जो ये पार्ट्स हैं, 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स। देखिए 1 2 3 4, ये 4 इक्वल्स पार्ट में बढ़ गए। तो ये जो 4 इक्वल्स पार्ट्स हैं, यही क्या है? फ्रैक्शंस है। यही क्या है? इनके भिन्न कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहेंगे। तो इनका जो पहला पार्ट्स होगा, बाय द वे यहां से हमने ये पहला पार्ट्स यहां से हमने क्या किया? रिमूव कर देते हैं। चलिए रिमूव करते हैं। ये वाला फर्स्ट पार्ट, ये एक पार्ट हमने क्या किया? रिमूव कर दिया, ये, ठीक है। तो ये जो पार्ट हुआ, ये देखिए, ये उसका कौन सा हिस्सा है? 1 2 3, ये फोर्थ हिस्सा है, ठीक है, फोर्थ पार्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। और जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, ये कौन से पार्ट कहलाएंगे? 3/4। 3/4 बोलते हैं इसको, 1/4 बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहलाता है इनका फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शंस कौन से फेस में है? कौन से फेस में है? ये एक ऊपर है और एक नीचे, बीच में ये डिवाइडेड का या अपॉन का है, ठीक है। तो हमेशा फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं? अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें अपॉन के फॉर्म में चलिए थोड़ा सा और इसको डिफाइन करते हैं, थोड़ा समझते हैं। इस फ्रैक्शन में जानने वाली क्या खास बातें हैं, क्या सीखेंगे? तो यहाँ पर ये देखेंगे, जो भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन ऑलवेज P/Q के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में होता है, जहां जो Q है, ये Q है, कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ये P/Q के फॉर्म में रहेगा, जहां पर Q कभी भी 0 नहीं होगा। ये नीचे का जो पार्ट्स होंगे, नीचे के जो डिजिट होंगे, वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हुआ, कहने को तो हम रख सकते हैं 0, रख सकते हैं, लेकिन जब 0 होगा नीचे में, तो वो फ्रैक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। अब यहां पर P/Q हो गया। अब इसको कहते क्या है? ठीक है, तो ये P जो होता है, इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर, और ये जो Q होता है, इसको बोलते हैं हम डेनोमिनेटर, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं हम अंश, और इसको बोलते हैं हम हर, ठीक है। हिंदी में हम इसको अंश और हर कहते हैं, इंग्लिश में इसको
न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, अब फ्रैक्शन से आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शंस में होता क्या क्या है, किस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, कितने फ्रैक्शन होते हैं, तो आगे हम देखते हैं। फ्रैक्शंस में हमें मिलता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। क्या मिलता है, लाइक फ्रैक्शन। पहला हम देखते हैं यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होते हैं, 1/3, 5/3, 7/3, 2/3, 8/3, 11/3। अब यहाँ पर देखिए आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, इसमें सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि इनके जो डेनोमिनेटर्स हैं, क्या है, ये जो डेनोमिनेटर्स है वो क्या है, सेम है। तो जब डेनोमिनेटर्स सेम होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जस्ट अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन। क्या, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होंगे, ये डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 7/8, 9/3 एक्सेट्रा, है ना। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, ये होता है अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद आते हैं हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो थर्ड हमारा आता है प्रॉपर एंड, चलिए पहले प्रॉपर को देख लेते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो ये जो पी जो है, इसमें देखिए हमने क्या बताया था, P/Q बताया, तो उसमें जो P होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, किससे, Q से। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे होगा ये, 2/3, 4/6, 4/8, 7/9, इस टाइप के रहेंगे, जिसमें कि ये देखिए ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये न्यूमरेटर से बड़े हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट अपोजिट क्या होगा हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, जो P/Q के फॉर्म में है, जैसे ये होता है P/Q के फॉर्म में, तो यहां पर जो Q रहेगा वो छोटा रहेगा किससे, P से। तो ये कैसा होगा हमारा, P इज ग्रेटर देन Q। तो इसका एग्जांपल कैसे जाएगा हमारा, एग्जांपल देखते हैं। तो हो जाएगा 5/4, 9/7, 5/3 और यहाँ पर लिख लेते हैं 8/2। दिस टाइप के रहेंगे। ठीक है, इस टाइप के रहेंगे, ये क्या होंगे हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंट क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, छोटा होता है, सॉरी, जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या देखते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है ये देखते हैं। चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, कुछ पूरे पार्ट्स होंगे, कुछ आधे पार्ट्स होंगे, मतलब एक कंप्लीट होता है और उसके साथ कुछ फ्रैक्शंस लगे होते हैं, वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि हमारे पास ये हमने लिया, ये एक केक है जिसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे,
4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। देन एक दूसरा केक ले लेते हैं हम, चलिए ये हमारा ये दूसरा केक ले लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास देखिए अभी कितने केक हैं, ये एक केक है, ये भी एक केक है, ठीक है, कंप्लीटली 1 केक है, ये 1 केक एंड 1 केक। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंप्लीट 1 केक है। अब इनमें से मैं ये जो फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट है, ठीक है, ये 3 और 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। इनमें से मैंने ये एक पार्ट उठाकर यहाँ पर ले आया, मतलब इसके साथ ले आता हूँ। चलिए 1/4, इनमें से एक हिस्सा मैं उठा करके यहाँ ले आया। अब तो ये कितना हो गया, ये हमने एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले आया। तो देखिए ये कंप्लीट है, ये 1 कंप्लीट है, ठीक है। इसके साथ क्या है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। तो ये जो होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कैसे लिखते हैं हम, 1/4। इसी को हम हिंदी में सही बट्टा पढ़ते हैं, ठीक है, 1 सही 1/4 ऐसे पढ़ते हैं। और यही क्या है 1/4, ये क्या कहलाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जब हम सिंपल फ्रैक्शंस को, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम जब किसमें चेंज करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो कॉमनली वो किसमें आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है। तो ये हमारा क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप समझ गए होंगे जब ऐसे फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शंस होते हैं तो ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये 1/4, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 1/4, ये दोनों है ना, इनका और जो ऊपर होता है न्यूमरेटर होता है उसको हम प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे लिख देते हैं। तो ऐसे देखिए 4 1 जा 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4 + 1 5/4। तो ये देखिए ये कौन से फॉर्म में आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी समझ गए आप। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन समझने के बाद आपको हम बताते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बताते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, क्या पढ़ेंगे अब हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इक्वल। ये किससे रिलेटेड है, इक्वल से रिलेटेड है। अब इक्वल से रिलेटेड है तो देखते हैं इक्वल से रिलेटेड फ्रैक्शन है तो इनमें होता क्या है, जैसे कि 1/2 ये इसका मेन है, इसको जड़ कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, जड़ कह लेते हैं, मूल या रूट कह सकते हैं, ठीक है। अब इनसे जो रिलेटेड फ्रैक्शंस होंगे वो लास्ट में किसी ना किसी रूप में जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो इसी रूप में आना चाहिए, जैसे कि 1/2। अब इसको मैंने ऊपर नीचे 3/3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 3/3 से। चलिए 3/3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड यहाँ पर हमने 1/2 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12। फिर से हमने 1/2 किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से कर देते हैं, तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो यहाँ पर देखिए जब हम किसी फ्रैक्शंस को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी फ्रैक्शन को, जैसे कि हमने यहाँ पर 16/18 है, ठीक है, 16/18 है, हमने इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, चलिए ठीक है, 2/2 से हमने डिवाइड किया। अब जब हम इसको सेम डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 2 9 जा 18, ठीक है, वो हुआ। इधर का देखिए जब हम दोनों देखते हैं इसमें किसी फ्रैक्शंस को, जैसे कि ये एक फ्रैक्शंस है उसको हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं
चाहे जो भी डिजिट हो सेम डिजिट होना चाहिए, ऊपर नीचे हमने सेम डिजिट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और सेम डिजिट से ही हम उसको डिवाइड करते हैं, तो जो प्रोडक्ट या जो आंसर हमको मिलता है वो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/6 मिला, 6 से जब मल्टीप्लाई किए तो 6/12 एंड 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमको 8/16 मिला। वहीं पर हमने देखा 16/18 को 2 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमको 8/9 मिला। तो ये जो 8/9 है वो 16/18 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। वहीं पर 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे, 3/6 एंड 6/12 एंड 8/16। तो ये क्या सारे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर हम इनका क्या देखें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में होता है, आप समझ गए। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बाद हम आगे पढ़ेंगे इनके ऑपरेशंस के बारे में। इनके ऑपरेशंस मतलब जो फ्रैक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस में क्या क्या होता है, हम ऑपरेशंस की कौन कौन से ऑपरेट करते हैं, कौन कौन से फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो उसमें हमारा होता है प्लस होता है, माइनस होते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन होता है, देन डिवीजन होता है। तो हम आगे देखेंगे इसके 8 माइनस या सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम ऑपरेशन की जो वीडियोस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।